नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उदित द एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, आज से आप लोगों को डेली इस चैनल पर करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रकार के वीडियो की जानकारी मिलता रहे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, होयसल मंदिर को वर्ष 2022 और 23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया है? तो सेरा नामक शुभंकर का अनावरण जो है पंजाब राज्य में किया गया है। हाल ही में किस देश में 2300 साल पुराने बौद्ध मंदिर मिला है? तो 2300 साल पुराने बौद्ध मंदिर जो है पाकिस्तान में मिला है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो जी.ए.वी. रेड्डी जो है रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे। अदिति अशोक जो है हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बना है। मनिका बन्ना जो है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बना है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। किसे भारत का पहला ओईसीएम साइट घोषित किया है? तो ओईसीएम साइट जो है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क ने घोषित किया है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला जो है त्रिपुरा राज्य की सीमा पर रखी गई है। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह जो है बिहार के सीतामढ़ी जिला में स्थित है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया। उनका संबंध जो है अल्पाइन स्कीइंग से है। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। यह जो है आयोजन लखनऊ में किया गया है। इसका आंसर होगा बी, लखनऊ। किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिन्नू, न्यूलाइन और चिमुकेदिमा 3 नए जिले बनाए गए हैं? तो 3 नए जिले जो है नागालैंड में बनाए गए हैं। इसका आंसर होगा बी, नागालैंड। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय गीत को जो है लॉन्च किया है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वाराणसी में की है। इसका आंसर होगा बी, वाराणसी। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव
के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस संगठन शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ए, नीति आयोग। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश जो है हाल ही में बना है माल्टा। इसका आंसर होगा ए, माल्टा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक को दर्जा प्रदान किया है? तो पर्यवेक्षक को दर्जा प्रदान किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। तो इसका आंसर होगा ए। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर विश्व टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो इसका आंसर होगा बी, भूटान। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा बी, गाजियाबाद। वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो इसका आंसर होगा सी, चाइना। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ी का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 400। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सम्मिलित है? तो द मंक हाउ ट्रांसफेरेड अप शांतनु गुप्ता से संबंधित है। इंडिया एंसेंट लेजेंसी ऑफ विलनेस जो है रेखा चौधरी से संबंधित है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान जो है विनीत वाजपेयी से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। महिला शोधकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा विजर कार्यक्रम की शुरुआत जो है की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भौगोलिक क्षेत्र का जो है 21.71% है। इसका आंसर होगा सी। 32 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव शासन को सौंप दिया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, INS खुखरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है परसेवरेंस को चुना गया है। इसका आंसर होगा सी। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो इसका आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर में जो है सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए हैं। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो 4.0 का उद्देश्य जो है बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं तक लाभ पहुंचाना है इसका उद्देश्य। तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार जो है नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है।
फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कौशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर होगा सी 400। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को जो है राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा बी हैदराबाद। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा इंदौर। इंदौर जो है रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया है। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा बी डाबर जो है पहली कंपनी बन गई है। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है मनोज तिवारी को नामित किया गया है। इसका आंसर होगा ए मनोज तिवारी। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो WHO द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, इसका नाम है क्यूट टोबैको। तो इसका आंसर होगा क्यूट टोबैको। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को जो है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई है जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? तो इसका आंसर होगा बी दक्षिणी मध्य रेलवे। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की। P3 से तात्पर्य है प्रो प्लानेट पीपुल। तो इसका आंसर होगा सी प्रो प्लानेट पीपुल। वनजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा सी महाराष्ट्र। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 में अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विद्युत मोहन को। तो इसका आंसर होगा ए विद्युत मोहन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो हिटलर एंड इंडिया जो है वैभव पुरंदरे से है। सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन जो है सैफी किदवई से है। एक्चुअली आई मीट दैम ए मेमोर गुलजार से है। तो इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। इसका आंसर होगा सी। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण जो है हैदराबाद में किया गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामेनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना है? तो इसका आंसर होगा सी राधा बालकृष्णन। किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में
युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है। तो ई जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है, इसका आंसर होगा कृषि मंत्रालय। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया है? तो बांस को बढ़ाने के लिए पहला बांस ग्राम स्थापित करने वाला राज्य जो है उड़ीसा बन गया है, इसका आंसर होगा बी, उड़ीसा। मध्य प्रदेश के अंकुरेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ ओनियंस का संबंध किससे है? तो स्टैचू ऑफ ओनियंस का संबंध जो है गौतम बुद्ध से है, इसका आंसर होगा डी, गौतम बुद्ध।